बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम सूरा नाम की आयत नंबर 6 की तफसीर बयान कर रहे हैं। ये तफसीर हमने सिरातुल जिन्नान से ली है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया। इन्हें हमने जमीन में वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी जो तुम्हें नहीं दी, और हमने इन पर मूसलाधार बारिश भेजी और इनके नीचे नहरें बहा दी। फिर इनके गुनाहों की वजह से इन्हें हलाक कर दिया। इनके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी। इससे पहली आयत में सरजश और वाइद के जरिए कफार मक्का को अल्लाह ताला की निशानी से मुंह फेरने, हक को झुठलाने और अल्लाह ताला की निशानी का मजाक उड़ाने से मना किया गया। और इस आयत में साबका कौमों का इबरतनाक अंजाम बयान करके इन्हें नसीहत की जा रही है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि शाम और दीगर मुल्कों की तरफ सफर करने के दौरान कफार मक्का ने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया। अहले मक्का, हमने इन्हें जमीन में वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी जो तुम्हें नहीं दी, और जब इन्हें जरूरत पेश आई तो हमने इन पर मूसलाधार बारिश भेजी, जिससे इनकी खेतियां शैदाब हुई और इनके दरख्तों और रहायश गाहों और मोहल्लात के करीब नहरें बहा दी, जिससे बाग परवरिश पाए, फलों की कसरत हुई और दुनिया की जिंदगानी के लिए आयशो राहत के असबाब वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और इनके अहकामात को झुठलाया, तो फिर हमने इनके गुनाहों की वजह से इन्हें हलाक कर दिया, और इनकी ये जाओ हशमत और साजो समान इन्हें हलाकत से ना बचा सका। और इनके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी और दूसरे लोगों को इनके जानशीन बना दिया। इनका इबरतनाक अंजाम देखकर तुम भी नसीहत हासिल करो और साबका कफार वाली रोश अख्तियार ना करो, वरना तुम पर भी वैसा ही अजाब आ सकता है। इस आयत में गुजरी हुई उम्मतों का जो हाल और अंजाम बयान किया गया, वो इस लोग कुव्वत, दौलत और माल और इयाल की किस्मत के बावजूद कुफ्र और सरकशी और अंबिया कलाम के अहकामात की मुखालफत करने की वजह से हलाक कर दिए गए। इसमें बतौर खास कफार अमूमी तौर पर मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत है। इसलिए सबको चाहिए कि इनके हाल से इबरत हासिल करके ख्वाब गफलत से बेदार हों और कुफ्र और सरकशी और गुनाह को छोड़कर ईमान, इताअत, इबादत और नेक कामों में मसरूफ हो जाए। इस आयत से यह बात भी मालूम हुई कि दीनवी खुशहाली, मालो दौलत और सहूलियात की कसरत अल्लाह ताला की रजामंदी की अलामत नहीं, वरना कारून तो बहुत बड़ा मकबूल बारगाह इलाही होता। यहाँ से इन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो मुसलमानों के मुकाबले में कफार की दुनियावी तरक्की, साइंसी मुबाहरत, सहूलियात की कसरत, इजादात की बहतात, माल और दौलत की फरावानी देखकर इन्हें बारगाह इलाही में मकबूल और मुसलमानों को मरदूद समझते हैं। अखलाक और किरदार में मुसलमानों को कफार की तकलीद का मशवरा देते हैं। कफार की ये दिनवी कामयाबी मकबूलियत की नहीं बल्कि मोहलत की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यह है कि काफिरों की जल्द पकड़ नहीं फरमाता, बल्कि इन्हें मोहलत देता और आसाइश अता फरमाता है, फिर इन्हें अपने अजाब में मुब्तला करता है। नीज नाम नहाद दानिश्वर मुसलमानों को यूरोप की अंधी तकलीद का ना ही फरमाए तो बेहतर है, और वो अपनी कानूनी सोच अपने पास ही रखें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।